हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव पर एक बार फिर आपको पढ़ाने आया हूँ ज्योमेट्री का अगला पार्ट। दोस्तों, अब तक हम लोग इन सेंटर और सरकम सेंटर को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और ध्यान रखिए, ये क्लास उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगी, उन बच्चों को ही बेनिफिट पहुंचाएगी जो कंटिन्यू नोट्स बना के पढ़ाई कर रहे हैं। यदि आप नोट्स बना के पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप टाइम खराब कर रहे हो, क्योंकि हमारी हर क्लास पिछले वाली क्लास से कनेक्टेड होती है। तो दोस्तों, अब तक हमने सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट जान लिया अच्छे से कि सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी की एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, और इसमें हम कुछ गोल्डन रूल के बारे में भी आपको बता चुके। फिर हम इन सेंटर को भी बहुत अच्छे से समझ चुके। एंगल बाइसेक्टर की मदद से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भी समझ लिया। आपने किसकी मदद से? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मदद से हमने सरकम सेंटर को समझ लिया। कल हमने एक्स सेंटर की बात भी हमने कर ली। तो आज हमारी इन सेंटर और सरकम सेंटर की लास्ट क्लास होगी। और ध्यान रखिए दोस्तों, ज्योमेट्री में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए रिजल्ट आपको याद होना होगा। अब आपको सब जब क्वेश्चन रिजल्ट से होगा तो आप प्रूव क्यों करवा रहे हो? इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है। यदि आपको हर चीज का क्यों पता होता है तो कहीं ना कहीं पढ़ने में भी मजा आता है और पढ़ाने में भी मजा आता है। तो ध्यान रखिएगा, फटाफट से आप एक बार वीडियो को लाइक करना चाहो तो लाइक कर सकते हो, शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो। आज हमारी इन सेंटर और सरकम सेंटर की लास्ट क्लास है। ध्यान से चीजों को सुनने की कोशिश करना। क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, अंतः केंद्र। इन सेंटर को भी हमने समझ लिया दोस्तों। इन सेंटर जो होता है, इन सेंटर को भी हमने समझ लिया कि इन सेंटर क्या होता है, जहां पे तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी ट्रायंगल में तीनों के तीनों जो एंगल होते हैं उनके बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को इन सेंटर कहते हैं। ये हमने आपको पढ़ा दिया था। सरकम सेंटर भी हमने पढ़ लिया था। किसी भी ट्रायंगल में तीनों की तीनों जो साइड्स होती है, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों भुजाओं के लंब अर्धक, तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको सरकम सेंटर कहते हैं। आज हम जानेंगे कि इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये निकालने की कोशिश हम लोग करेंगे। ध्यान से देखना। यदि मैं आपको ऐसे बोलूं कि एक ट्राइंगल है, मैंने आपको बोला कि ये एक ट्राइंगल इस तरीके से मैंने बना दिया, और हमने इसके अंदर एक ट्राइंगल मैंने कुछ ऐसा बनाया। हमने कहा ये एक ट्राइंगल है ABC। एक ट्राइंगल मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों? A। ये मैंने बोला यहाँ पर B और मैंने बोला यहाँ पर C। इसके अंदर हमने एक सर्कल बना दिया। इसके अंदर की तरफ आपने एक सर्कल कुछ इस तरीके से बना दिया। तो ये बना दिया हमने, और ये इसका सेंटर है यहाँ पर I। मान लेते हैं ये इसका सेंटर है यहाँ पर, तो इसको मैंने कह दिया I नाम दे दिया। तो I हमारा क्या? इन सेंटर है। एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर, तीनों बाइसेक्टर इस पॉइंट से होकर गुजरते हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इन सेंटर बोल रहे हैं। आगे बात करें हम लोग, यदि मैं आपको ऐसे बोलूं एक सर्कल मैंने और बना दिया, एक सर्कल मैंने कुछ इस तरीके से और यहाँ पे बना दिया। तो एक ब्लू कलर का सर्कल आपने बना दिया, तो एक सर्कल आपने ऐसा बना दिया। यहाँ बताइए, ये जो सर्कल है वो बाहर की ओर बन रहा है, इसका भी सेंटर कहीं ना कहीं तो होगा। मान लो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, तो हमने कहा O जो है इसका सेंटर है यहाँ पर। तो हमने कहा I और O, ये तो इन सेंटर है और ये सरकम सेंटर है। तो I और O की बात करें हम लोग, तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये तो इन सेंटर है और ये हमारा सरकम सेंटर है, ये परिकेंद्र है। तो अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की जो दूरी होती है, ये इस दूरी को मैंने D बोल दिया। तो ये D निकालना सीखेंगे हम लोग कि D कैसे निकाला जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, मैं वो फॉर्मूला आपको प्रूव भी करवा रहा हूँ। 5 मिनट हमें लगेगी, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप चीजों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिसको हर क्यों का रीजन पता है ना आज तक, अब तक आपको इन सेंटर का यदि अच्छा नॉलेज है, सरकम सेंटर का यदि आपको अच्छा नॉलेज है, तब भी आप इस चीज को समझ पाओगे, अदरवाइज आपको रटना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, आज हम जानेंगे कि इन सेंटर जो होता है, मतलब अंदर की तरफ जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर, और बाहर की तरफ जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर। तो इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस जानने की हम लोग अभी कोशिश करेंगे। तो ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश भी करिएगा। मैंने कहा इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस पता करने के लिए आपको सर्कल की एक थ्योरम जानना बहुत जरूरी है। सर्कल की एक थ्योरम होती है दोस्तों, क्या होती है जरा सुनिएगा। मैंने बोला कि मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ध्यान से समझना इस बात को। हमने कहा मान लेते हैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए।
हमने कहा ये एक सर्कल है यहाँ पर, और हमने कहा ये इसकी एक कोड है, ये इसकी एक जीवा है। यहाँ पर नाम दे दो इसको, इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला यहाँ पर बी। तो ये सर्कल की एक कोड है यहाँ पर। ए बी जो है वृत्त की एक जीवा है दोस्तों। यहाँ पर आगे मैंने बोला एक और कोड ले ली मैंने, यहाँ पर एक कोड और ले ली मैंने यहाँ पर। मान लो ये कौन है सी और ये कौन है यहाँ पर डी। जब मैं आपको सर्कल पढ़ाऊंगा वहां पर भी मैं ये चीज रिपीट करूंगा, लेकिन आगे इस चीज को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। सर्कल की एक बहुत छोटी सी थ्योरम होती है। थ्योरम क्या है यहाँ पर, मैंने बोला कि एक सर्कल आपने बनाया, ए बी जो है यहाँ पर, ए बी सर्कल की एक कोड है, ए बी जो है वृत्त की एक जीवा है। और हमने बोला कि जो सी डी है, सी डी भी सर्कल की एक कोड है, सी डी भी वृत्त की क्या है दोस्तों, एक जीवा है। दोनों की दोनों जीवाएं एक बिंदु पे काट रही है, और बिंदु कौन सा है यहाँ पर, पी बिंदु है यहाँ पर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यदि मैं सी को ए से मिला दूं तो मैंने सी को ए से मिला दिया, और यदि हम बी को डी से मिला दे, बी को मैंने डी से मिला दिया, तो इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देख के बताना। आप मुझे बताइए दोस्तों, यदि इस ट्राइंगल में ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्या? यदि मान लो ये अल्फा है तो क्या ये भी अल्फा होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि जब भी कोई दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जब भी कोई दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो आमने सामने की ओर बने एंगल बराबर होता है। इनको हम वर्टिकल अपोजिट एंगल या हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो दोनों एंगल बराबर हो गए। आगे बात करें, आप मुझे बताइए ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, मान लो कि एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पर, तो आप देखो ये एंगल बन कहाँ से रहा है, तो ये लाइन खत्म कहाँ पे हो रही है, डी पर, और ये लाइन खत्म हो रही है ए पर। तो क्या ये जो थीटा एंगल बन रहा है वो इसी चाप से बन रहा है क्या? तो आप कहोगे हाँ सर, ये जो थीटा एंगल बन रहा है वो एडी चाप से बन रहा है, तो इस वाली चाप से बन रहा है। और एंगल कहाँ पे बन रहा है? सरकमफ्रेंस के ऊपर बन रहा है। आप मुझे बताओ यहाँ पे जो एंगल बन रहा है क्या वो भी इसी चाप से बन रहा है क्या? ये जो लाइन है ये खत्म कहाँ पे हो रही है, डी पर, सॉरी ए पर, और ये लाइन खत्म कहाँ पे हो रही है, डी पर। तो बताओ यहाँ पे जो एंगल बन रहा है क्या वो भी इसी चाप से बन रहा है क्या? और हमने एक थ्योरम आपको पढ़ाई थी सरकम सेंटर के टाइम पर कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पे बने सभी कोण बराबर होते हैं। आप मुझे बताओ यदि ये थीटा होगा तो क्या ये भी थीटा होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा होगा। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, दो एंगल आप बराबर कर चुके हो। आपने कहा कि ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये थीटा तो ये भी थीटा। यदि दो एंगल बराबर है तो बचा हुआ तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि ये एंगल मान लो बीटा है तो क्या ये एंगल भी बीटा होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये एंगल भी बीटा हो जाएगा। तो क्या ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं। तो आप मुझे बताइए जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उनकी करस्पॉन्डेंस साइड का रेशियो बराबर होता है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे बीटा के सामने कौन है, पी सी। तो हमने कहा यहाँ बीटा के सामने कौन है, पी सी, और यहाँ पे बीटा के सामने कौन है, पी बी। तो हमने कहा ये कौन हो गया, पी बी। तो हमने कहा पी सी और पी बी का रेशियो। यहाँ बताइए थीटा के सामने कौन है, पी ए। तो हमने कहा थीटा के सामने कौन है, पी ए। आगे बात करें यहाँ पे थीटा के सामने कौन है, पी डी। तो हमने कहा थीटा के सामने कौन है, पी डी। क्या ये अनुपात बराबर होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि व्हेनेवर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डेंस साइड आर इक्वल। जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। व्हाट इज द मीन्स ऑफ करस्पॉन्डेंस? संगत का मतलब है कि यदि आप यहाँ बीटा की बात कर रहे हो तो यहाँ भी बीटा की बात करो, यदि आप यहाँ थीटा की बात कर रहे हो तो यहाँ भी थीटा की बात करो। तो जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डेंस साइड का रेशियो बराबर होता है। जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पे थीटा के सामने कौन है, पी ए, और यहाँ थीटा के सामने पी डी। तो पी ए और पी डी का अनुपात, यहाँ पे बीटा के सामने पी सी, या बीटा के सामने पी बी, तो यहाँ पे बोलेंगे पी सी और पी बी का अनुपात ये बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको तो आप बोलोगे पी ए इंटू क्या बनेगा, पी बी, बराबर क्या बनेगा, पी सी इंटू क्या बनेगा, पी डी। ये एक थ्योरम हमारे काम आएगी, तो ये आपको याद होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है कि पी ए इंटू क्या बनेगा, पी बी, बराबर पी सी इंटू क्या बनेगा, पी डी। इन चारों में से कोई तीन आपको दे दिया जाता है और चौथा आपसे पूछा जाएगा। आपको क्या होगा, पी से लेकर ए पी ए, पी से लेकर बी पी बी, पी से लेकर सी पी सी, पी से लेकर डी पी डी। तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी होता है। कई बार एग्जाम में चारों में से तीन बातें आपको दे दी जाती है और चौथी बात आपसे पूछी जाती है। तो आज हम जो ये पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन
इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। उसमें एक नॉलेज तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी सर्कल के अंदर दो कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जब भी सर्कल के अंदर दो कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो रिलेशन क्या बनेगा, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू क्या बनेगा, पी डी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं कि और किन चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पी ए इंटू पी बी बराबर क्या होता है दोस्तों, पी सी इंटू क्या होता है, पी डी होता है। एक बात और सुनिएगा ध्यान से, हमने बोला कि मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल हमने इस तरीके से बना दिया, एक ट्राइंगल भी मैंने यहाँ पे बना दिया, ये एक ट्राइंगल हमने बना दिया ए बी सी, एक ट्राइंगल आपने कुछ इस तरीके से बना दिया। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाया ए, ये कौन है दोस्तों, बी, और ये कौन है यहाँ पर, सी। मैंने कहा कि आई जो है इसका इन सेंटर है, हमने कहा आई जो है इसका इस ट्राइंगल का इन सेंटर है। ध्यान से सुनिएगा बात को मेरी, हमने बोला आई जो है यहाँ पर इस ट्राइंगल का क्या है दोस्तों, इन सेंटर है यहाँ पर, तो मैंने आई बना दिया कि आई इस ट्राइंगल का इन सेंटर हो गया। तो ध्यान रखना ये अंतः केंद्र है, हमने कहा आई जो है इन सेंटर है यहाँ पर। इन सेंटर का डेफिनेशन मैंने क्या पढ़ाया था, हमने कहा था किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको इन सेंटर कहते हैं। आप मुझे बताओ यदि मैं बी को आई से मिला दूं, यदि हम बी को आई से मिला दे तो आप मुझे बताओ ये एंगल यदि y है तो क्या ये एंगल भी y होगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि आपने इन सेंटर के टाइम पे पढ़ाया था कि इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बी का बाइसेक्टर है ये वाला, तो हमने कहा ये यदि y है तो क्या ये भी y होगा क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा होगा। आगे बात करें, यदि मैं इस a को भी मिला दूं यहाँ पर, यदि हम इस a को I से मिला दे, तो a को मैंने I से मिला दिया, इस तरीके से आगे बढ़ा दिया, तो बताओ क्या ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा क्या, ये यदि मान लो x है तो क्या ये भी x होगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर जिस जगह पे मिलते हैं उसी को तो इन सेंटर कहते हैं हम लोग। चलो ये बात आपने कर ली। अब मेरी एक बात और सुनिएगा ध्यान से, ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पर, ये जो एंगल यहाँ पे बना, इस एंगल को ध्यान से देखिए और इस एंगल को देख के बताओ कि हमने आपको ये पढ़ाया था किसी भी ट्राइंगल के बाहर की ओर जो एंगल बनता है, किसी भी ट्राइंगल के बाहर की ओर जो एंगल बनता है वो हमेशा रिमोट एंगल्स के टोटल के बराबर होता है। तो आप बताओ यहाँ पे जो एंगल बनेगा क्या वो x प्लस वाई के बराबर होगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये एंगल x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। अब एक और बात सुनना, यदि मैं इस b को इससे मिला दूं, यदि मैं इस b को इस पॉइंट से मिला दे, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम e है, तो मैंने इस b को e से मिला दिया, तो आप मुझे बताओ ये जो एंगल यहाँ बनेगा, इस एंगल को ध्यान से देखना, ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा ना, ये एंगल बन कैसे रहा है, इस वाली चाप से बन रहा है, ये एंगल यहाँ पर इस वाली चाप से बन रहा है, इसी चाप से बन रहा है यहाँ पर। और आप बताओ ये जो एंगल बन रहा है x, ये भी इसी चाप से बन रहा है। तो एक ही चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पे बने कोण बराबर होता है। यदि ये x हो गया तो क्या ये भी x हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये भी x हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, b, i और e को ध्यान से देखिए। यदि मैं इस ट्राइंगल को एक बार अलग से बना दूं समझाने के लिए, तो मैंने कहा इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल को मैंने ऐसे बना दिया, ये कौन है यहाँ पर, ये है b, तो हमने कहा ये तो है b, ये कौन है यहाँ पर i, मैंने कहा ये कौन है यहाँ पर i, और ये कौन है यहाँ पर e, तो हमने कहा ये कौन है यहाँ पर e। ये एंगल देखो कौन सा है, IBE, ये एंगल किसके बराबर है, ये एंगल x प्लस वाई के बराबर है। आगे बताओ ये एंगल किसके बराबर है, BIE, ये भी किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है। दोस्तों याद करिए मैंने आपको ये पढ़ाया था कि यदि किसी भी ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल बराबर है, यदि किसी भी ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल बराबर है तो उनकी अपोजिट साइड भी बराबर होगी। तो यदि ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो इसके सामने वाली जो ये साइड होगी और इसके सामने वाली जो ये साइड होगी, क्या ये दोनों बराबर होगी क्या, तो आप ये कह सकते हो IE जो होगा, हम कह सकते हैं I से लेकर E, I से लेकर E, IE जो होगा वो बराबर किसके होगा, B से लेकर E, तो BE के बराबर होगा। एक हमारे ये कॉन्सेप्ट भी काम आएगा। यदि दो बातें आपको आती है ना तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस यदि आपको निकालना सीखना है, रटना तो बहुत आसान है, मैं रटवा दूंगा, लेकिन 5 दिन बाद या 6 दिन बाद आप उसको भूल जाओगे। लेकिन यदि आपने अपने हाथों से एक बार प्रूव कर लिया ना तो आप उस चीज को जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। तो ध्यान रखिएगा, इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी निकालने के लिए ये दो चीजें जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, इन दोनों का आना आपको कंपलसरी है। पहली चीज तो क्या
कि सर्कल के अंदर जब भी कोई दो कोण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो हम कह देंगे यहाँ पर कि PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD होता है। एक कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, यदि I इन सेंटर है तो I से लेकर B और I से लेकर E ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगी। और क्यों बराबर होगी मैंने आपको रीजन के साथ में समझा दिया। चलिए अब हम मुद्दे पे आते हैं कि इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर बेस हम 5 क्वेश्चन आपको करवा देते हैं ताकि कभी भी आप इसको ना भूले। और आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आने लग गए, पहले इतने नहीं आते थे लेकिन आजकल ये चीजें आने लग गई है। तो चलो आगे बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, मेमोरी में रखना, I से लेकर B बराबर क्या होगा, IE बराबर क्या होगा दोस्तों, BE। IE बराबर क्या होगा, BE के बराबर होगा। चलिए अब हम एक डायग्राम बना रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनेगा तो आप चीजों को इधर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर मत करिएगा, अदरवाइज चीज आपको समझ में नहीं आएगी। तो सुनिएगा, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं। मैंने कहा बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ये बनेगा, लेकिन यदि आपने दो बातें समझ ली तो आपको आसान लगेगा। देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल बनाया, सॉरी सबसे पहले मैंने एक सर्कल बना दिया। तो ये एक सर्कल मैंने इस तरीके से बना दिया, तो ये हमने एक वृत्त बना दिया, एक सर्कल हमने बना दिया। आगे बात करें, मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये मैंने ट्राइंगल बनाया कुछ इस तरीके से, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया ABC। तो ABC इसका एक ट्राइंगल है। हमने कहा A, ये कौन है दोस्तों B, और ये कौन है यहाँ पर C। तो ABC एक ट्राइंगल है। हमने कहा I तो इसका इन सेंटर है, मान लो I जो है ये I बिंदु है, इसको मैंने I बिंदु कह दिया, तो ये तो I बिंदु है। आगे बात करें, ये मैंने कह दिया कि ये D, ये O बिंदु है। हमने कहा ये जो है O बिंदु है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, I तो अंदर की ओर जो सर्कल बनेगा ना उसका सेंटर है, और O जो है ना ये बाहर वाले सर्कल का सेंटर है। तो हमने कहा I क्या चीज है दोस्तों, हमारे पास इन सेंटर। ये जो I है ये तो हमारे पास क्या है, इन सेंटर है, ये तो इन सेंटर है। और जो O है यहाँ पर, ये O हमारे पास क्या है यहाँ पर, सरकम सेंटर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो मैंने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन बना दी इस तरीके से, मैंने एक सीधी रेखा बना दी यहाँ से, इस तरीके से मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी जो इन दोनों से के पास हो, इन दोनों से के गुजरे। इसको नाम दे देते हैं P। इस बिंदु को नाम दे दिया P, और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया Q। ये मैंने बात कर ली। और मैंने कहा इन सेंटर और सरकम सेंटर के जो बीच का दूरी है, इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की जो दूरी है ना, ये वाली दूरी, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, D नाम दे दिया। इसको मैंने D नाम यहाँ पे दे दिया। तो हमको D का वैल्यू पता करना है। अब देखो शुरू करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। अभी भी जो चीज मैंने आपको पढ़ाई थी उसको मैं एक बार कंप्लीट कर दूं। मैंने A को I से मिला दिया, A को I से मिलाया और सीधा मैंने बढ़ा दिया। तो A को मैंने I से मिलाया और सीधा बढ़ा दिया। मान लो ये बिंदु कौन सा है, E बिंदु है, तो हमने कहा E बिंदु। ये काम भी आपने करा। और मैंने B को E से मिला दिया, तो B को हमने E से मिला दिया। हमने अभी भी क्या प्रूव करा था, आप चाहो तो इसको मिला दो इससे। हमने अभी भी प्रूव करा कि BE जो है IE के बराबर है। हम ये प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर कि IE जो है वो किसके बराबर है दोस्तों, BE के बराबर है। अब ये मत पूछना कि सर क्यों बराबर है, क्योंकि इससे पहले मैंने पढ़ा दिया है। यदि कोई बच्चा रिसेंटली अभी जुड़ा है 2 मिनट पहले, उसको बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी मैंने पढ़ाया था कि I से लेकर E जो है वो B से लेकर E के बराबर होगा। और क्यों बराबर होगा अभी भी मैंने पढ़ाया था। चलिए आगे बात करते हैं, आगे सुनना आप ध्यान से। यदि मैं ऐसे बोलूं, मैंने क्या करा, यहां से भी एक लाइन पास कर दी इस तरीके से, यहां से मैंने एक लाइन कुछ इस तरीके से पास कर दी। तो ये लाइन मैंने कुछ इस तरीके से पास कर दी, इसको नाम देता है D बिंदु। इसको मैंने कहा D बिंदु कह दिया। और जो B है ना, ये B, इस B को भी D से मिला दो। ये जो B है, इस B को भी मैंने D से इस तरीके से मिला दिया। तो B को आपने D से यहाँ पे मिला दिया, ऐसे काम आपने कर दिया। आप मुझे बताइए, यदि ये इन सेंटर है, यदि ये इन सेंटर है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये एंगल यदि x है तो ये एंगल भी x है, एंगल बाइसेक्टर है या तो आप मुझे बताओ, ये जो x एंगल बन रहा है क्या वो इसी चाप से बन रहा है क्या, तो इस वाली चाप से ही तो बन रहा है। देखो यहाँ पर ये जो x एंगल बन रहा है वो इसी चाप से बन रहा है। और यहाँ जो एंगल बनेगा क्या वो भी x होगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये x हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताओ, क्या D से लेकर E जो है वो डायमीटर होगा क्या, आप बताओ जो D से लेकर E है क्या सर्कल का डायमीटर होगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये सर्कल का डायमीटर होगा। और हमने पढ़ाया था कि जो डायमीटर होता है, वृत्त का जो व्यास होता है वो परिधि पे 90 बनाता है।
तो ये पूरा का पूरा जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। हमने कहा ये वृत्त का व्यास है, उस सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सरकमफ्रेंस पे 90 बनाता है। आगे बात करते हैं। अच्छा, मैंने क्या करा, ये जो आई है इस आई से यहाँ पे लंब डाल दिया, आई से मैंने यहाँ पर एक लंब डाल दिया इस तरीके से, इसको नाम दे दो एम। तो ये बताओ ये जो है क्या इन रेडियस होगी क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये आर हो जाएगी। अब देखो दो ट्राइंगल में ध्यान से देखना, एक तो ए एम आई, तो मैंने दो ट्राइंगल लिखे यहाँ पर, मैंने लिखे ट्राइंगल ए एम और क्या लिखा मैंने आई, तो ए एम आई, ए एम और क्या लिखा मैंने आई। एक और ट्राइंगल में लिख रहा हूं ट्राइंगल, हमने लिखा डी बी और क्या लिखा ई, एक लिखा मैंने डी बी और क्या लिखा ई। ध्यान से देख के बताइए क्या दोनों सिमिलर है क्या। यहाँ पर एंगल ए पे x बन रहा है, यहाँ पे एंगल डी पे भी x बन रहा है, यहाँ पे m पे कितना बन रहा है 90, यहाँ पे b पे भी कितना बन रहा है 90। यदि दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ये काम आपने कर दिया। आप बताओ यदि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है क्या इनकी करस्पोंडेंस साइड का रेशियो बराबर होगा क्या। तो आप बताओ ए आई के करस्पोंडेंस, हमने कहा ए आई, तो हम बोल देंगे यहाँ पर कि ए आई के करस्पोंडेंस कौन है डीई, तो ए आई के करस्पोंडेंस कौन है डीई। ये हम बोलेंगे ए आई, ए से लेकर आई, ए आई के करस्पोंडेंस कौन है डीई, और डी का मान अभी बाद में रखेंगे हम लोग। आगे बात करें हम लोग, बताइए यहाँ पर एम आई, एम से लेकर आई, एम आई के करस्पोंडेंस कौन है बीई, तो हमने कर दिया बीई। जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा ए आई अपॉन, आगे बात करें डी का मान कितना है 2r, डायमीटर है तो हम बोलेंगे यहाँ पर डी का मान कितना है, डायमीटर है तो 2r हो जाएगा। आगे बात करें एम आई का मान कितना है r, तो ये r हो जाएगा। आगे बराबर b का मान ऐसे कैसे रख दीजिए, तो हमने करा be। आगे बताइए ए आई इंटू क्या करा मैंने यहाँ पर be, तो ए आई इंटू बीई बराबर क्या बन गया 2r और क्या बन गया r। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया दोस्तों, 1 बोल दिया। अब लास्ट स्टेप की बात करते हैं। आप मुझे बताइए क्या a से लेकर e इसके कोड है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल एक कोड है। और हमने कहा क्या p से लेके q भी इसकी कोड है क्या, तो आप बोलेंगे ये भी इसकी कोड है। हमने कहा था जब भी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो हमने क्या कहा था आपको कि a से लेकर i और i से लेकर e, तो बोलेंगे ए आई, तो ए आई इंटू क्या बोलेंगे आई ई, यही बोलेंगे हम लोग। बराबर क्या होगा, बराबर होगा p से लेकर i, तो बोलेंगे p से लेकर i, तो पी आई इंटू क्या बनेगा i से लेकर q, तो हम बोलेंगे आई क्यू। ये स्टार्टिंग में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। हमने कहा था कि जब भी कोई दो जीवाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो दोनों जीवाएं कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, आई पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो a से लेकर i और i से लेकर e, तो ए आई इंटू आई, p से लेकर i और i से लेकर q, तो पी आई इंटू आई क्यू बराबर होगा। आप मुझे बताइए क्या आई ई की जगह पर मैं बी यूज कर सकता हूं क्या, बिल्कुल ये दोनों बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों ए आई इंटू मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, आगे लिख दिया मैंने बीई, आई ई की जगह मैंने क्या लिख दिया बीई, क्योंकि आई ई बी के बराबर है तो आई ई क्यू मैंने रिप्लेस कर दिया बी से। आगे बताइए पी से लेकर आई, पी से लेकर आई, ये बताओ यहां से लेकर यहां तक क्या रेडियस है क्या कैपिटल आर, यदि कैपिटल आर है उसमें से डी हटा दीजिए तो क्या बचेगा, ये बनेगा आर माइनस डी, ये बनेगा आर माइनस डी। आगे आई क्यू, आई से लेकर क्यू, यहां से लेकर यहां तक रेडियस है और रेडियस में डी ऐड हो रहा है तो क्या बनेगा आर प्लस क्या बनेगा डी। आगे बताइए ये वैल्यू किसके बराबर है, 2r r के बराबर है। सोल्व करिए 2r r बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस क्या बनेगा डी स्क्वायर। आप बताइए दोस्तों जब हम इसको सोल्व करेंगे, जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहां से डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, तो आएगा डी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस कितना बनेगा 2r और r बन जाएगा। यहां से हम बोल सकते हैं कि d की जो वैल्यू आएगी वो d की वैल्यू कितनी आएगी रूट, आगे क्या बनेगा आर स्क्वायर माइनस क्या बनेगा 2 कैपिटल R इंटू क्या बनेगा स्मॉल r। तो यही हमारा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि जब भी इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछी जाए तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में देखना d क्या चीज है, तो आप बोलोगे d यहाँ पर डिस्टेंस है इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की। आपको बोले कैपिटल R क्या चीज है, आप बोलोगे सरकम रेडियस है। आपको बोले स्मॉल r क्या चीज है, इन रेडियस है। ध्यान रखना ये जो स्मॉल r है ये तो अंतः त्रिज्या है और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हम बोलेंगे यहाँ पर इस जगह से लेके इस जगह की बात करें, ये कैपिटल R है, ये कैपिटल R है मतलब ये रेडियस है।
यहां से लेके यहां तक ये भी क्या चीज है, ये भी कैपिटल आर है, तो ये भी क्या है, आर है। तो आर में से मैंने डी हटा दिया तो क्या बना यहाँ पर, आर माइनस डी, और आर में मैंने डी ऐड करा तो ये बन गया आर प्लस डी। तो ये वैल्यू मैंने यहां से रखी है और सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसको कम से कम 2 से 3 बार देखना, आप इसको कम से कम 2 से 3 बार देखना, और चौथी बार में खुद से ट्राई करना। आप इस चीज को 2-3 बार देखिएगा और उसके बाद अपने आप से ट्राई करिएगा। एक बार आपको जरूर ट्राई करना है, बहुत प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है घंटे भर आपको लग जाए, हो सकता है और ज्यादा टाइम आपको लग जाए, लेकिन आपको हार नहीं माननी। आप 2-3 बार इसको देखना, विजुलाइज करना चीजों को, और फिर अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करना। लेकिन सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इन सेंटर क्या होता है, और इन सेंटर की जो साइड्स होती है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होती है और इन रेडियस का काम करती है। तो हमने कहा आपको, जब हमने इसको प्रूव करा तो प्रूव करने पे आपका रिजल्ट निकल कर आया d बराबर आर स्क्वायर माइनस क्या होता है 2rr। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखना, यदि आपने क्लास शुरू से देखी होगी तभी चीज आप समझ पाओगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने फॉर्मूला क्या बनाया सुनना, फॉर्मूला हमने बनाया d बराबर आर स्क्वायर माइनस क्या लिखा मैंने 2 कैपिटल आर इंटू क्या लिख दिया स्मॉल आर, और इसके ऊपर पूरा क्या लगा दिया हमने, रूट लगा दिया। ध्यान रख लिए इस फॉर्मूले में d क्या चीज है, फॉर्मूला जरूर याद रखना आपको। ये d क्या चीज है, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड क्या है दोस्तों यहाँ पर सर्कम सेंटर, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें कैपिटल आर क्या चीज है, तो हम बोलेंगे कैपिटल आर सर्कम रेडियस है, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो कैपिटल आर क्या चीज है यहाँ पर, सर्कम रेडियस है। इसको हम बोलेंगे हिंदी में क्या चीज है यहाँ पर, ये परित्रिज्या है। और आगे बात करें हम लोग स्मॉल आर क्या चीज है, तो आप बोलोगे स्मॉल आर इन रेडियस है। आप बोलेंगे स्मॉल आर जो है वो इन रेडियस है, मतलब ये क्या चीज है यहाँ पर, अंतः त्रिज्या है। चलिए क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि d बराबर रूट आर स्क्वायर माइनस 2rr होता है। ध्यान रखिए कैपिटल आर का मतलब होता है परित्रिज्या और स्मॉल आर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, अंतः त्रिज्या। चलिए अब कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, पहला एक आसान क्वेश्चन लेते हैं, पहले हम लोग एक आसान क्वेश्चन लेते हैं। आप ट्राई करके बताइए, एक त्रिभुज की परित्रिज्या और क्या है यहाँ पर अंतः त्रिज्या कितनी कितनी है 6, और कितनी है यहाँ पर 2 है। ध्यान रखिए आपको ट्राई करके बताना है। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की परित्रिज्या सर्कम रेडियस और अंतः त्रिज्या इन रेडियस आपको दे रखी है 6 और 8। आपको सर्कम रेडियस तो दे रखी है 6 और आपको इन रेडियस दे रखी है 2, ये दोनों चीज आपको दे रखी है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करो। आपसे पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन रेडियस डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल विथ सर्कम रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड इन रेडियस 2 सेंटीमीटर। आपको इधर रखा है कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या तो 2 सेंटीमीटर है, परित्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी। मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट से बताइए कि आंसर कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, कि d बराबर क्या होता है। तो आप बोलोगे सर d बराबर होता है r की पावर 2 माइनस ये बनेगा 2r और क्या बनेगा r। यही पढ़ा था हमने यहाँ पर। क्या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या दोनों में से r कॉमन आ रहा है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं दोनों में से r कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा r माइनस क्या बनेगा 2r। ऐसा भी तो बोल सकता है इसको, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। आगे बताइए सर्कम रेडियस कितनी दे रखी है, कैपिटल आर। सर्कम रेडियस r तो आपको दे रखा है 6, कैपिटल R तो आपको दे रखी है 6। आगे बात करें हम लोग स्मॉल r आपको दे रखी है 2, स्मॉल r जो है वो आपको दे रखी है 2। दोनों चीजें आपको गिवन है, वैल्यू रख दो यहाँ पर। कैपिटल R की जगह 6 रख दो आप, तो हमने लिखा 6, कैपिटल R की जगह 6 रख दीजिए, तो 6 माइनस स्मॉल r 2 के बराबर है और 2 गुना 2 कितना होता है 4 होता है, तो हमने 4 रख दिया यहाँ पर। आगे सोल्व करिए इसको, जब आगे सोल्व करेंगे तो 6 में से 4 गया तो 2 और 6 गुना 2 कितना होता है 12 होता है।
12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 12 को लिखेंगे 4 गुना कितना हुआ 3, 4 को रूट से बाहर निकालो तो ये आएगा 2 और अंदर क्या बचेगा दोस्तों √3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, बी ऑप्शन बनेगा। और बिल्कुल सही आपका आंसर है। और कई लोग कह रहे हैं कि सर ध्यान रखिए, आपको कोई कह के थोड़ी देगा क्वेश्चन, आपके रेलवे के सिलेबस में ज्योमेट्री लिखा हुआ है और ज्योमेट्री की कंप्लीट चीजें लिखी हुई है, तो पता नहीं कब कहां से क्वेश्चन आ जाए। सीधा सीधा उसूल है, जब ज्योमेट्री सिलेबस में लिखा हुआ है तो ज्योमेट्री की हर चीज पता होनी चाहिए। तो आपको मैंने ये बताया कि सिमिलरिटी क्या होता है आपको आना चाहिए, इनसेंटर क्या होता है आपको आना चाहिए, सरकम सेंटर क्या होता है आपको आना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई आपको, वो आपको आनी चाहिए। मैंने कहा कि एक्स सेंटर क्या होता है आना चाहिए, एक्स रेडियस कैसे निकालते हैं आना चाहिए, मैंने कहा डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आना चाहिए। और आप हर रिजल्ट को पढ़िए और पूरी ज्योमेट्री होने के बाद आप एक बार पूरी ज्योमेट्री होने दो, आपके फेस के ऊपर एक ग्लो होगा कि नहीं ज्योमेट्री में मेरे को सब कुछ तो नहीं आता लेकिन बहुत कुछ मेरे को आने लग गया। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए उम्मीद करेंगे आपको आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ट्राई करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है। साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड्स दे रखी है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तीन चीजें मैंने आपसे पूछी है। अंतः त्रिज्या क्या होगी, इन रेडियस पता करनी है। सरकम रेडियस क्या होगी, परित्रिज्या पता करनी है। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर क्या होगी, तीन बातें आपको पता करनी है। तीसरे वाले क्वेश्चन के ऑप्शन मैंने आपको दे रखे हैं, तो आपको तीन बातें बतानी है। आपको ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है, ध्यान रखिए दोस्तों, आपको ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है और आपसे तीन चीजें पूछी है कि अंतः त्रिज्या कितनी होगी, आपसे पूछी है परित्रिज्या कितनी होगी, आपसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर कितना होगा। फटाफट से बताइए कि आंसर क्या होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को आंसर करके बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं, इसका आंसर बताइए। तीनों के आपको अलग अलग आंसर बताने हैं, आपको तीनों के अलग अलग आंसर बताने हैं। सप्तम जी ने कहा पहले का 3 दूसरे का 6। चलो चेक करेंगे अभी हम लोग। एरिया तो निकाल सकते हो ट्राइंगल का, ट्राइंगल का एरिया तो आप लोग निकाल सकते हो। देखो अभी तक आप लोग ऐसे पैनिक क्यों होते हो, अभी तक कोई एग्जाम डेट नहीं है दोस्तों। आप ये मान के चलो कि अप्रैल के लास्ट या मई में आपका, मई या जून में आपका एग्जाम होगा, आपकी कोई एग्जाम डेट फिक्स नहीं है, तो आप क्यों पैनिक होते हो। आप जो भी टॉपिक पढ़ो ना शानदार तरीके से पढ़िए आप लोग, ताकि बार बार आपको चीजें ना पढ़नी पड़े। आप लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। टाइम एंड वर्क मैंने पूरा करवा रखा है, टाइम एंड डिस्टेंस मैंने पूरा करवा रखा है, आगे एलजेब्रा मैंने करवा रखा है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपका पूरा करवा रखा है, ज्योमेट्री हमारा चल रहा है, नंबर सिस्टम के कुछ वीडियो घट रहे वो भी मैं इस महीने में पूरे करवा दूंगा। तो आपका एलजेब्रा हो गया, आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका ना टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री आपका चल रहा है। तो बड़े टॉपिक्स आपके हो रहे हैं। इसके बाद हम मेंस्ट्रुएशन की बात करेंगे और अर्थमेटिक की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। तो आप लोग बेवजह पैनिक होते हो, आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि यू हैव सफिशिएंट टाइम। आपके पास इतना गोल्डन टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आपके पास टाइम भी है। आप चीजों को इस ढंग से पढ़िए कि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के आ जाए, आप क्वेश्चन देखो और आंसर आपके पास होना चाहिए। आप औरों से यूनिक होने चाहिए, आपके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए। तो आप पैनिक बिल्कुल मत होइए, आप बस पढ़ाई पे ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, पहली चीज पूछिए इन रेडियस। बताओ इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था, आर बराबर, मैंने रिलेशन पढ़ाया था ए बराबर आर एस। मैंने ध्यान करो एक रिलेशन पढ़ाया था ए बराबर आर एस, ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग डेल बराबर आर एस। तो बताओ यहाँ से आर का मान क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया अपॉन क्या हो जाएगा, सेमी पैरामीटर। क्या बताओ ये मैंने पढ़ाया था क्या, हाँ या ना में बोलो कि हाँ आपने सर ये पढ़ाया था। जब आपने इन सेंटर पढ़ाया था तो इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको यही बताया था। आगे बात करें सरकम रेडियस, बताइए सरकम रेडियस में मैंने रिलेशन क्या बताया था कि आर बराबर क्या पढ़ाया था, ए बी सी,
अपॉन नीचे क्या होगा 4 डेल्टा, मतलब 4 एरिया, ट्राइंगल का एरिया। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आपने ये भी पढ़ाया था। तीसरी बात करें डिस्टेंस बिटवीन इनसेंटर एंड सर्कम सेंटर, ये हमने अभी भी पढ़ा कि डी बराबर कैसे निकालता है, अंदर रूट में आर स्क्वायर लिख लो या r माइनस 2r लिख लो। आप कहोगे हाँ सर तीनों बातें आपने पढ़ा रखी है। अब आप मुझे बताइए आपको तीन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो ट्राइंगल का एरिया निकालना आपको आना चाहिए, तो ट्राइंगल का एरिया निकालना भी मैंने आपको कल सिखाया था। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी है, आपको ट्राइंगल की 3 साइड यहाँ पे दे रखी है। मैं तीनों की बात करता हूं, ध्यान रखिए। वापस से क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को मैं एक बार वापस लिख रहा हूं। सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि ट्राइंगल की साइड कितनी है। आप सब लोग बोर्ड पे देखिएगा, आप ये बताइए जो ट्राइंगल हमारे पास है इसकी साइड तो दे रखी है आपको, एक 13 है, एक 14 है और एक 15 है। सबसे पहले इसका एरिया निकालो। एरिया का निकालने का फॉर्मूला हेरोन्स फॉर्मूला मैंने बताया था, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और मैंने ये फॉर्मूला प्रूव भी करा था कि फॉर्मूला आया कैसे। तो एक फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने का। एस क्या चीज है, अर्ध परिमाप। एस क्या चीज है, सेमी पेरीमीटर। तो आप बताओ पूरा परिमाप कितना है, तो बोलेंगे 15 और 14 29, 29 और 3 कितना होता है 32 और 10 42 होता है। तो सेमी पैरामीटर 21 हो गया। आगे बात करें इनटू 21 में से 13 घटा दो तो कितना बनेगा 8 बनेगा। आगे 21 में से 14 घटा दो 7 बनेगा। आगे 21 में से 15 घटा दो कितना बनेगा, यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ पर 21 में से हमने 13 घटा दिया, सेमी पैरामीटर 21 है। 21 में से हमने इसको ए मान लो, इसको मैंने क्या बोल दिया ए, इसको मैंने क्या बोल दिया बी और इसको मैंने क्या बोल दिया सी बोल दिया। तो आप बताइए दोस्तों 21 में से 13 गया तो 8 आया, 21 में से 14 गया तो 7 आया, 21 में से 15 गया तो क्या 6 आएगा क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 6 आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए इसको आप। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसके टुकड़े कर दो, 7 गुणा 7 7 बार आएगा, ये आ जाएगा 84। जब आप सोल्व करोगे तो ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा दोस्तों 84 आ जाएगा। चलिए अब देखो आप ध्यान से, आपको एरिया पता लग गया तो इन रेडियस कैसे निकालेंगे। एरिया कितना है हमारा 84, तो एरिया तो 84 है अपॉन सेमी पैरामीटर। पूरा परिमाप कितना था हमारे पास 42 था, तो आधा परिमाप कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 को आप काटिए कितना बना 4 बना। तो आप बताओ क्या इन रेडियस 4 आ गए क्या। आप में से किसी ने आंसर दिया क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया कि पहला तो 6 आ गया। आगे बात करते हैं सर्कम रेडियस कैसे निकालेंगे। आप बताओ ट्राइंगल की तीनों साइड कितनी कितनी है, एक साइड है 13, एक साइड है 14 और एक साइड है 15। आप बताओ नीचे क्या आएगा 4, तो नीचे आएगा 4 इंटू आप बताओ एरिया कितना है 84, तो हमने कहा 84 आ गया। आगे इसको काट दीजिए आप, 14 से काटिए एक बार। जब आप 14 से काटोगे तो 14 का पड़ा 6 बार बोलिए तो कट जाएगा यहाँ पर। 3 से काटिए 3 दूनी 6 और 3 से काटिए कितना बनेगा 5, तो 13 पंजो कितना बना 65 और नीचे क्या बनेगा 8। आप बताओ 65/8 क्या आ जाएगी हमारी सर्कम रेडियस आ जाएगी। तो 2 क्वेश्चन के आंसर तो आपको मिल गए। आपको ये पता लग गया कि इन रेडियस कितनी है, तो आपको वैसे इन रेडियस तो 4 है, आर का मान पता लग गया। मैंने कहा सर्कम रेडियस कितनी है, तो आप बोलोगे सर 65/8 है। अब आप बताओ आपको पता क्या करना है, अंत केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी आपको पता करनी है। जब आर भी आपको पता है और स्मॉल आर भी आपको पता है तो बताओ डिस्टेंस तो निकाली जा सकती है और आंसर आपको सामने आ जाएगा। तो हमने कहा चलो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। आपको ये पता लग गया, सब लोग बोर्ड पे देखिएगा, आपको ये पता लग गया कि स्मॉल आर कितना है और कैपिटल आर कितना है। चलो सोल्व करते हैं इसको। आप मुझे बताइए दोस्तों कि स्मॉल आर कितना निकाला आपने, तो आप कहोगे कि सर स्मॉल आर जो है वो तो आया था 4 के बराबर, कैपिटल आर आया था 65/8 के बराबर। अब डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, तो डिस्टेंस क्या होगी आर, तो बोलेंगे आर और यहाँ क्या आ जाएगा आर माइनस कितना बनेगा 2r। चलो वैल्यू रखो यहाँ पर, तो वैल्यू रखते हैं हम लोग। आर की जगह क्या आएगा 65 अपॉन क्या आएगा 8। आगे आर की जगह क्या आएगा 65/8 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 4 दूनी कितना बनेगा 8। सोल्व करिए इसको, ये बन जाएगा 65, तो 65 अपॉन कौन है 8 इंटू ये बन जाएगा 1 बाई कितना बनेगा 8, ये बनेगा। सोल्व करेंगे तो बताओ 8 गुना 8 64 को बाहर निकालो, क्या 8 आएगा क्या, और ऊपर क्या बन जाएगा, नीचे तो आ जाएगा 8 और ऊपर आ जाएगा 65, किस में आएगा यहाँ पर रूट में। तो हम बोल देंगे यहाँ पर कि इन सेंटर और सर्कम सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या यही हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको चीजें आनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आप में से इसको कौन ट्राई करके बताता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4, 5, 7 है, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4, 5, 7 है, तब परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो। तब आपसे पूछा है कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशो आपको निकालना है कि बताइए ये रेशो किसके बराबर होगा। फटाफट से आंसर करके बताइए कि आंसर क्या बनेगा। यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4, 5, 7 है और आपको कह रखा है कि सर्कम रेडियस, एक तो परित्रिज्या और एक अंतः त्रिज्या का अनुपात बताओ, तो आपको क्या बताना है, एक तो है सर्कम रेडियस और एक क्या है हमारे पास स्मॉल रेडियस। बताओ आर बराबर क्या निकालते हैं हम लोग, ए बी सी अपॉन नीचे क्या आएगा यहाँ पर 4 इंटू एरिया। आगे बताइए स्मॉल आर कैसे निकालता है, एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास एस आ जाएगा। क्या बताओ ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने आपको सिखा दिया था कि आर बराबर क्या होता है, ए बी सी अपॉन क्या होता है 4 डेल्टा। अब आपको सर ये आया कहां से, तो मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है जब मैंने आपको सर्कम सेंटर पढ़ाया था। आगे बात करें स्मॉल आर बराबर क्या होता है डेल्टा अपॉन एस। आपको सर ये आया कहां से, तो जब मैंने आपको इन सेंटर पढ़ाया था तो मैंने डिटेल में ये चीज आपको पढ़ाई थी। तो आर की जगह मैंने आर का मान रख दिया, स्मॉल आर की जगह मैंने स्मॉल आर का मान रख दिया। चलिए जरा इसको सोल्व करते हैं हम लोग। बताइए जब आप इसको सोल्व करोगे क्या बन जाएगा, ऊपर आएगा ए बी सी, आगे इंटू कौन है यहाँ पर सेमी पैरामीटर, तो सेमी अर्ध परिमाप, नीचे ये कौन है 4, तो हमने कहा 4 और एरिया इंटू एरिया, क्या ये डेल स्क्वायर हो जाएगा क्या। और आप बताओ एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इस पूरे का रूट आता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो ये 2 बार आ रहा है तो रूट हट जाएगा, तो क्या लिखूंगा एस, आगे आएगा एस माइनस ए, आगे आएगा एस माइनस बी, आगे आएगा एस माइनस सी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। ध्यान रखना ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो रूट को जब रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा। सोल्व करिए इसको, सेमी पैरामीटर से सेमी पैरामीटर कैंसिल हो जाएगा। ट्राइंगल की तीनों साइड 4, 5, 7 अनुपात में, तो मान लेते हैं एक साइड किसके बराबर है, मान लो एक बार के लिए कि एक साइड किसके बराबर है 4x, आगे इंटू दूसरी वाली साइड क्या हो गई 5x, आगे इंटू तीसरी वाली साइड क्या है यहाँ पर 7x अपॉन नीचे ये कौन है यहाँ पर 4 इंटू, आगे बताओ परिमाप 7 और 5 12 और 4 16, 16 पूरा परिमाप है तो 8 आधा परिमाप हो जाएगा, तो 8x में से 4x गया, 8x में से 4x गया तो 4x आ जाएगा, इंटू 8 में से 5 गया तो 3x आ जाएगा, आगे 8 में से 7 गया तो x आ जाएगा। सोल्व करिए इसको, जब आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा जरा देखना, x x और x x x और x, 4 से क्या गया 4 गया। आप बताओ 7 पंजों कितना बना 35 और नीचे 4 थिया कितना बना 12। बताओ क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा ऑप्शन है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा सी बन जाएगा। करण सिंह जी बिल्कुल सही बोला आपने, करण जी ने सही दिया, पिंटू दास जी ने सही दिया, दिनेश जी ने सही दिया, बिल्कुल सही आंसर आपके आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा आपको ये पूछा जाए कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो कितना होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला रखा, कई लोग बोले सर ये कैसे लिख दिया आपने, तो ध्यान रखो दोस्तों ये जो है ना ये रहा और एक कौन है यहाँ पर ये रहा, तो ये क्या डेल स्क्वायर हो गया, एरिया का स्क्वायर हो गया। और एरिया कैसे निकालता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। और इस पूरे का ये रूट होता है यहाँ पर, और इस पूरे का क्या कर रहे हैं हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पर, तो जब इस रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और सोल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड इसका मतलब होता है शीर्षलंब, इसका मतलब होता है शीर्षलंब। एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रखा था इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, शीर्षलंब बोल दो या इसको हाइट भी कह सकते हैं। बोलो एक ट्राइंगल एबीसी है, AB का मान 15 है, BC का मान 13 है, AC का मान 14 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आप आराम से निकाल सकते हो। एंड अल्टीट्यूड ऑन AC, AC पर डाले गए लंब की लंबाई आपको निकालनी है, AC पर डाले गए लंब की लंबाई भी आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे फटाफट से बता दीजिए। एरिया तो आप आराम से निकाल लोगे, अल्टीट्यूड कैसे निकालोगे फटाफट से बताइए, फटाफट से इस क्वेश्चन को आंसर करके बताइए कि आंसर क्या बनेगा।
देखो ध्यान से सब लोग बोर्ड पे देखना, अल्टीट्यूड ऑन एसी चाहिए अपने को, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा दोस्तों, एसी बना दो आप, ये है ए और ये कौन है यहाँ पर सी, तो एसी हो गया। अब ए और सी के अलावा एक और पॉइंट बी होगा, तो हमने यहाँ बी ले लिया, तो ये बी ले लिया मैंने यहाँ पर, तो ट्राइंगल बन गया ए बी सी, ट्राइंगल बन गया ए बी और सी। बताओ ए बी का मान कितना है 15, ए बी का मान तो 15 दे रखा है। आगे तो बी सी का मान कितना है 13, बी सी का मान 13 दे रखा है। ए सी का मान कितना है 14, ए सी का मान 14 दे रखा है। एल्टीट्यूड ऑन एसी, एसी पर डालेंगे लंब की लंबाई पता करनी है, तो ये जो बी है ना, ये बी, इससे मैंने इस पे लंब डाल दिया। किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया जो लंब होता है, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है, उसी को अल्टीट्यूड कहते हैं हम लोग। तो ये कितना है 90, इसको मैं क्या नाम दे दूं, एच नाम दे दूं, तो एच हमको पता करना है। आप बताइए इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे आप, तो आप क्या दोगे, सर ये तो आता है हमको, कैसे निकालेंगे, एरिया होगा 1/2 1/2 इंटू बेस कितना है 14, तो बेस हमारा है 14 इंटू हाइट कितनी है h, तो हाइट हमारी कितनी है h, ये एरिया हो गया इस ट्राइंगल का। और एरिया इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता है, s आगे s माइनस a, आगे s माइनस b, आगे s माइनस c, और इस पूरे का रूट निकाल दो। क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग, तो हमने कहा इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो 1/2 आधार कितना है 14 इंटू ऊंचाई कितनी है h बराबर, ये हीरोज फॉर्मूला हमने लगा दिया। आगे बात करें 2 से 14 को काटोगे 7 आएगा क्या, तो 7 इंटू क्या आएगा h, और आप बताओ क्या इसको सोल्व कर रखा है कि हमने, तो ये सोल्व करने पे कितना आएगा 84 आएगा। ये तो आप सोल्व कर ही लोगे, कल भी किया था आज भी किया इसको हमने। बताओ h का मान कितना आएगा, तो h बराबर कितना आएगा 84 अपॉन कितना बनेगा 7, सोल्व करेंगे कितना बनेगा 12। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा अल्टीट्यूड होगा उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 12 हो जाएगी। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। चलो एक थोड़ा चेंज करते हैं इसके अंदर, इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग। यदि मैं इसको 20 कर दूं, यदि ए बी का मान 20 हो जाए, ए सी का मान भी 20 हो जाए, ए सी का मान भी क्या हो जाए दोस्तों 20 हो जाए, ए सी का मान भी 20 है, और बी सी का मान 30 हो जाए, बी सी का मान आपको 30 दे रखा है, और आपसे पूछा है यहाँ पर अल्टीट्यूड ऑन ए सी, आपसे ये पूछा है कि बताइए कि अल्टीट्यूड ऑन टू साइड एसी, आपको ये पता करना है कि एसी पर डाले गए अल्टीट्यूड की लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन आपके पास 10√7, पहला ऑप्शन है 10√7, सेकंड ऑप्शन है आपके पास, सेकंड ऑप्शन है 8√7, थर्ड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है 7.5√7, डी ऑप्शन है 15√7। फटाफट से आंसर बताओ कि आंसर क्या बनेगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देखते हैं अब की बार इसको कौन कर सकता है। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दे रखी है, और आपको क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड अल्टीट्यूड ऑन एसी। आपको एसी पर डाले गए लंब की लंबाई बतानी है, आपको एसी पर डाले गए लंब की लंबाई आपको बतानी है, मतलब अल्टीट्यूड आपको पता करना है। तो पता करके बताइए कि आंसर क्या बनेगा। देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या था हमारा, हमने बोला ये ट्राइंगल है, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। सबसे पहले ये ट्राइंगल है, यहाँ पर अल्टीट्यूड पता करना है एसी के ऊपर, जिस पे पता करना है उसको नीचे रखा करो। तो अभी एसी पे पता करना है अपने को, तो इसको मैंने कह दिया ए और इसको मैंने क्या कह दिया सी। तो एसी है हमारे पास, एसी का मान कितना है 20 है, तो 20 रख दो आप, एसी का मान 20 सेंटीमीटर है। आगे बात करें हम लोग, ये ए है और ये सी है, तो ये बी कह दो इसको आप। तो ए बी का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान है 20 सेंटीमीटर। आगे बात करें बी सी का मान है 30 सेंटीमीटर, तो यह है 30 सेंटीमीटर। तो आगे बात करें अल्टीट्यूड ऑन एसी, तो आपको एरिया तो आप निकाल ही लोगे, तो आपको ये पता करना है कि एसी पर डाले गए लंब की लंबाई, तो एसी पर डाला गया अल्टीट्यूड। ये जो है ना दोस्तों, ये जो बी डी है ये अल्टीट्यूड है, ये हमारा एल्टीट्यूड है। यहाँ पर इसको आप शीर्ष लंब भी कह सकते हो या हाइट भी कह सकते हो। ये हमारा क्या है यहाँ पर शीर्ष लंब है, और यही लेंथ आपको पता करनी है कि डाले गए शीर्ष लंब की हाइट क्या होगी, इसको h मान लो आप। तो ये पता करना है अपने को। पहले हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, जब आप इसमें हीरोज फॉर्मूला लगाओगे एरिया निकालते हैं पहले हम इसका। तो एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना है दोस्तों। हमने कहा एरिया कैसे निकालोगे, s आगे s माइनस ए, आगे s माइनस बी, आगे s माइनस सी, या तो ऐसे निकाल लो, या आगे चल के हम जब पूरा का पूरा मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है,
अभी बताइए इसका एरिया कैसे निकालेंगे। सेमी पैरामीटर 30 और 20 और 20 40 और 30 70 होता है पूरा परिमाप, तो आधा परिमाप होगा 35, तो हमने लिख दिया 35। आगे 35 में से 20 घटा दो, हमने कहा 35 माइनस क्या करा 20, आगे 35 माइनस कितना करा 20, आगे 35 माइनस कितना करा 30। क्या यही बनेगा क्या? तो हमने कहा हाँ सर यही बनेगा। ये काम आपने कर दिया। सोल्व करो इसको, एरिया निकालो। एरिया कितना बनेगा 35 गुना क्या बनेगा, ये बनेगा 15, आगे गुना ये क्या बनेगा 15 गुना आगे ये क्या बनेगा यहाँ पर 5, ये बन जाएगा यहाँ पर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 15 गुना 15 को मत छेड़िए, इसको 5 गुना 7 लिख दो, तो 7 गुना 5 गुना क्या हुआ 15 गुना 15, आगे गुना कौन है यहाँ पर 5, ये 15 गुना 15 का पेयर बन रहा है और ये 5 गुना 5 का पेयर भी बन रहा है, और आगे यहाँ पे रूट लगा दो। भाई रूट तो चल ही रहा है हमारे पास में। चलो सोल्व करो इसको। एरिया इन दोनों में से बाहर निकालो तो 15 बार आएगा, इंटू इन दोनों में से बाहर निकालो 5 बार आएगा, अंदर रूट 7 बच जाएगा, तो 15 5 75 रूट 7 आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ 75 रूट 7 जो है वो क्या चीज है? हमारा एरिया निकल गया। हमें पता करना है कि हाइट कितनी हो गई, तो आप मुझे बताइए 1/2, हम बोलेंगे यहाँ पर 1/2 इंटू बेस कितना है 20, तो बेस तो 20 है, इंटू हाइट कितनी है h, बराबर एरिया कितना है हमारे पास में 75, रूट कितना है दोस्तों 7। सोल्व कर लीजिए, 2 से काटो कितना बनेगा 10, तो मैं बताऊँ h का मान कितना बनेगा 75 रूट 7। 75 रूट 7 को डिवाइड किससे करेंगे 10 से, तो अपना आंसर क्या आएगा 7.5 और क्या बनेगा रूट 7। तो आंसर कौन सा आएगा हमारा? सी ऑप्शन आ जाएगा। हम बोलेंगे कि अपना जो आंसर है वो आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। एक बच्चे ने फॉर्मूला भी लिखा है, वो गलत फॉर्मूला है, सही फॉर्मूला नहीं लिखा आपने। करण जी आपने फॉर्मूला ठीक नहीं लिखा है, सही क्या होगा पढ़ाएंगे इसको मेंसुरेशन के अंदर, लेकिन उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ध्यान रखिए दोस्तों, कल से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होगा, उसको मीडियन और सेंट्रोइड कहते हैं। आगे हम बात करेंगे माध्यिका के बारे में और केंद्रक के बारे में, कि माध्यिका क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो कम से कम मेरे को 2 से 3 क्लास चाहिएगी आपको यदि डिटेल में पढ़ना है तो। माध्यिका, मीडियन, सेंट्रोइड, केंद्रक और आगे अपोलोनियस थ्योरम, सीवियन वगैरह बहुत कुछ बात हम लोग करेंगे। लेकिन आप क्या करिए, नोट्स बना के पढ़िए, और अब तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है उनके कम से कम रिजल्ट तो आप याद रखिए, कि जो मैंने रिजल्ट जो कंक्लूजन निकाला है वो तो आप जरूर से जरूर पढ़िए। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया भी होगा, और आपको अपने अंदर बहुत सुधार भी नजर आ रहा होगा। आपको आप लोगों के अंदर से आपको कुछ अच्छा फील हो रहा होगा कि नहीं चीजें अब मेरे को काफी कुछ आने लग गई है। फिर भी आपको नहीं लगा, आपको लगे कि थोड़ा कम समझ में आया, तो वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए। मुझे इतना भरोसा है, मुझे इतना विश्वास है कि आपको चीजें A to Z समझ में आ जाएगी। तो आज को आपकी क्लास कैसी लगी जरूर आप कमेंट करके बताइए। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करेंगे, क्लास मिस मत करना, क्योंकि मीडियन की यदि आपने पहली क्लास मिस करी तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज हमने सिमिलरिटी पूरी करी, इनसेंटर पूरा करा, सरकमसेंटर पूरा करा, एक्सेंटर पूरा करा, तो ये मान के चलो कि ज्योमेट्री में आपने काफी कुछ पूरा कर लिया। तो आगे हम बात करेंगे कि मीडियन क्या होती है, सेंट्रोइड क्या होता है, कैसी कैसी वैरायटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए। तो आज इसी बात के साथ में मैं मेरी बात कंप्लीट करता हूं। अपना ध्यान रखिए और बहुत मेहनत करिए, और आप पैनिक मत होइए। वी हैव सफिशिएंट टाइम, हमारे पास बहुत सारा टाइम है। हमने सुबह का 1 घंटा रेलवे वाले बच्चों के लिए फिक्स कर रखा है, 11 बजे का टाइम हमने CDS वाले बच्चों के लिए फिक्स कर रखा है, और बहुत जल्दी 3-4 दिन में यूपी के जो बच्चे हमसे कनेक्टेड है, यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उसके लिए भी हमने तैयारी कर ली है। नेक्स्ट वीक से वो क्लासेस भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो पवन सर भी अब रेगुलर 8 बजे SSC वाले बच्चों के लिए एक सीरीज लेके आ रहे हैं। तो हमारी 4 क्लास आपको यूट्यूब पे डेली मिला करेगी। तो डोंट वरी, मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमने कहा था कि मैथ्स का हमको इंडिया का नंबर 1 चैनल बनना है, और मैथमेटिक्स की वजह से किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। ये हमारा आपसे वादा रहेगा कि आपको मैथ की हर चीज यहाँ पे क्यों के साथ मिलेगी। आपको ऐसा नहीं कि ऊपर से हम पढ़ाएंगे, आपको हर चीज डिटेल में बताएंगे कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।